स्टूडेंट आज आप पढ़ने जा रहे हो ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और 100% ये परीक्षा में आना है। 100% वर्ड यूज कर रहा हूँ, हर साल आता है रहा है। थर्ड ईयर में जब ये डीबीएमएस सब्जेक्ट था तब भी आता था और अब भी आएगा। ईआर डायग्राम के कुछ सिम्टम्स और सिंबल्स हैं, पहले वो जान लेते हैं। एक होता है रेक्टेंगल, वो शो करता है एंटिटीज को। दूसरा होता है आपके पास रिलेशनशिप का सिंबल, ये वाला, ठीक है, जिसमें कल मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट टॉट बाय टीचर। तो टॉट बाय जिसके अंदर लिखा था, जो रिलेशन था, वो इसमें लिखा गया था। ये होती हैं एरोस या लाइंस, इन्हें बोलते हैं फ्लो ऑफ रिलेशंस। ये होता है सर्कल, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये होता है आपका रेक्टेंगल डबल होकर के, इसे बोलते हैं वीक एंटिटी। वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी अभी शुरुआत के फेज में नहीं पढ़ना है, बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये ईआर डायग्राम के बेसिक सिंबल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ मैपिंग होती है, वो जान लीजिए आप। मैपिंग का एक पोर्शन होता है, ठीक है, कुछ मैपिंग्स होती हैं इसके अलावा, उन्हें आप जान लीजिए। एक तो होती है 1 to 1, एक होती है 1 to many, एक होती है many to 1, और एक होती है many to many। ठीक है, 1 to 1 में क्या होता है? 1 to 1 का सिंबल ये है, ऐसे। 1 to many का सिंबल ये है, वो 1, और मैनी के लिए इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और मैनी टू 1 का सिंबल ये है, और मैनी टू मैनी का सिंबल ये है, ठीक। ये रिलेशनशिप आपको सारे सिंबल्स अभी समझ आ जाएंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि एक ईआर डायग्राम बनाइए किसी कॉलेज का। कॉलेज की हम बात करते हैं, ईआर डायग्राम बनाना है आपको कॉलेज का। सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज आपको लेनी है। उसके बाद किस एंटिटी का क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए। उसके बाद में ईआर डायग्राम का फ्लो किस ओर से किस ओर होना चाहिए। ये तमाम चीजें बहुत जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएफडी एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपके डिप्लोमा में नहीं पढ़ाया गया होगा, आपको आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बीसीए और दूसरे कोर्सेज में होता रहा है। डीएफडी के फ्लो को ही ईआर डायग्राम फॉलो करता है। डीएफडी का रूल कहता है कि आप, अगर ये पेज है आपका जिसके ऊपर आपको काम करना है, तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और जब पेज भर जाएगा फिर अप से डाउन की तरफ जाएंगे। इस शेप में आपका डीएफडी चलता है, और इसी शेप में आपको ईआर डायग्राम लेना है। तो पेज अगर ये है तो ईआर डायग्राम ऐसा नहीं है कि इस पेज पे यहां से या यहां से स्टार्ट कर दोगे या यहां से बनाना शुरू कर दोगे, नहीं। रूल कहता है यहां से बनाएंगे, और पहले इस तरफ जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, फिर जगह नहीं बचती तो इस तरफ आएंगे। ऊपर की तरफ कभी नहीं जाएंगे, समझ गए? पहले इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, अगर स्पेस बचता है थोड़ा बहुत तो इधर आ जाएंगे, ठीक है। इस साइड कभी नहीं जाते, ये ईआर डायग्राम का रूल है। तो सबसे पहले आपको बनाना है ईआर डायग्राम कॉलेज का। कॉलेज का ईआर डायग्राम बनाने से पहले आपको यह जानना होगा कि आपकी एंटिटीज कौन कौन सी हैं। कॉलेज में क्या क्या एंटिटीज हो सकती हैं। कॉलेज के अंदर आपके स्टूडेंट होते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। स्टूडेंट के अंदर क्या होते हैं? टीचर होते हैं। टीचर के अलावा क्या होता है कॉलेज के अंदर? प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए। प्रिंसिपल के बाद क्या होते हैं? डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं। ये बेसिकली 4 एंटिटीज आपने ले ली। हालांकि इसमें पियोन भी है, अकाउंट्स भी है, रजिस्ट्रार भी है, सेक्रेटरी सर भी है, मैनेजमेंट भी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन आपको उनकी जरूरत नहीं है। फिलहाल 4 एंटिटीज आप लीजिए, इसी से समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसी और का भी ले सकते थे। तो सबसे पहली एंटिटी आपकी स्टूडेंट आप यहां लेंगे। ये मैंने बताया था, एंटिटी को रेक्टेंगल में लेंगे। दूसरी एंटिटी क्या है आपकी? टीचर। तो टीचर को यहां लिखेंगे, इसे भी रेक्टेंगल में लेंगे। तीसरी एंटिटी क्या है आपकी? प्रिंसिपल। तो यहां पे लिखेंगे आप प्रिंसिपल, इसको भी यहां लेंगे। चौथी एंटिटी क्या है आपकी? डीजी। डीजी को चाहे तो नीचे ले लो, लेकिन मुझे ये पेज का हिस्सा यूज करना है किसी काम में, इसलिए मैं इसको यहां नहीं ले रहा, साइड ले रहे हैं। डीजी या डायरेक्टर जनरल, ये आपकी
4 एंटिटीज हैं। अब इन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स आपको मालूम होने चाहिए। पहला है स्टूडेंट। एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स के क्या क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कोर्स, ईयर, बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं, केवल 5 डिटेल ले लो। तो आप सबसे पहले क्या लेंगे? स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट का नेम, ठीक। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट का क्या ले लेंगे आप? सपोज आपने ले लिया स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। चौथे नंबर पे स्टूडेंट का आपने ले लिया सपोज कोर्स, और 5वें नंबर पे आपने ले लिया उसका क्लास। कौन सी क्लास में? 3rd ईयर में, 2nd ईयर में। इसी तरह से टीचर की बात करते हैं हम, तो टीचर के भी आप क्या क्या ले लेंगे? सपोज नेम, अलॉटेड सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के को पढ़ाते हैं, ठीक है। टीचर का मोबाइल, ठीक है। टीचर का और 1-2 रिलेशनशिप हो सकते हैं, जैसे कि टीचर का क्वालिफिकेशन, एक हो गया टीचर का डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है। इसी तरह से हो गए प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल का क्या क्या होगा? प्रिंसिपल सर का नेम, उनका कॉन्टैक्ट, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस हो गया, और भी चीजें हो सकती हैं, मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, वो हो गया कॉन्टैक्ट में। दूसरा चीज जो है, बाकी पर्सनल डिटेल्स की जरूरत नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि 5 एंटिटी हो। हमेशा किसी भी एंटिटी का सिंगल एट्रीब्यूट नहीं होता। द एंटिटी विदाउट एट लीस्ट 2 एट्रीब्यूट इज नॉट कंसिडर एज एंटिटी। एंटिटी इज ओनली द एंटिटी इफ इट हैज एट लीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स। कम से कम 2 एट्रीब्यूट अगर किसी के ना हो तो उसे एंटिटी नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद आते हैं डीजी साहब। डीजी साहब का भी जो है आपका एक्सपीरियंस, एज, ठीक है, और क्वालिफिकेशन, नेम, कॉन्टैक्ट हो सकता है, और ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप की। किसकी किससे रिलेशनशिप हो सकती है, ये दिमाग लगाना पड़ता है। एक ही तरह की एंटिटीज के ऊपर अगर आप ईआर डायग्राम बना रहे हैं तो जरूरी नहीं वो केवल एक जैसा ही होगा। एक ईआर डायग्राम के कई स्वरूप हो सकते हैं, बट उसे बनाने के जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए हैं वो ठीक हों। जरूरी नहीं है स्टूडेंट यहां हो सकता है टीचर हो, स्टूडेंट यहां ले लिया हो, प्रिंसिपल सर यहां ना हो यहां हो, डीजी साहब यहां ना हो यहां ले रखे हो हमने, तो कोई भी स्टूडेंट आगे पीछे कर सकता है इनको। लेकिन रिलेशनशिप बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट और टीचर में क्या रिलेशनशिप बनेगी। तो स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट टॉट बाय टीचर होगा। अगर मैं टीचर यहां लिखता और स्टूडेंट यहां लिखता तो मैं लिखता टीचर टीच स्टूडेंट। अब यहां स्टूडेंट है और टीचर यहां है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट टॉट बाय टीचर। तो हम इसके को क्या लिखेंगे? इसके अंदर टॉट बाय, तो स्टूडेंट टॉट बाय टीचर, तो रिलेशनशिप ये हो गई, ठीक। इसके बाद में दूसरी चीज है टीचर का और प्रिंसिपल का क्या रिलेशनशिप होगा। टीचर को कम्युनिकेट करना है प्रिंसिपल से, टीचर को रिपोर्ट देनी है प्रिंसिपल से, ठीक है। तो टीचर रिपोर्ट टू प्रिंसिपल, तो आप यहां एक रिपोर्ट टू प्रिंसिपल, टीचर किसको करेगा रिपोर्ट? प्रिंसिपल को करेगा। अब अगर इसमें कोई एरो तो लगता नहीं है, जैसे 2 एंटिटी हो गई, एक ये दूसरी ये, इनके बीच ये है, तो एरो तो इसमें चलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कैसे पता चले कि रिलेशनशिप इस तरफ ऐसे जा रही है? हो सकता है ऐसे जा रही हो, तो ये तो दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप का पता चल जाता है इससे। अगर टॉट बाय लिखा है तो जाहिर है रिलेशनशिप स्टूडेंट की तरफ से जा रही है, स्टूडेंट टॉट बाय टीचर यही होगी।
और दूसरा मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट होगी हमेशा और अप टू डाउन होगा हमेशा, ताकि एरो ना होने पर भी पता चल सके कि रिलेशनशिप का फ्लो किस ओर है। ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल विल रिपोर्ट टू डीजी। ठीक है, प्रिंसिपल विल रिपोर्ट टू डीजी, देन वी विल हैव टू टेक दिस इन एट रिपोर्ट टू डीजी, प्रिंसिपल रिपोर्ट टू डीजी। ठीक है। और एक चीज और भी है यहां, केवल इतना ही डायग्राम नहीं है, स्टूडेंट प्रिंसिपल से भी मिल सकता है संस्था के अंदर, ये पॉसिबल है। और टीचर डीजी से मिल सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन स्टूडेंट डायरेक्ट डीजी से नहीं मिलेगा, ये हमारे कॉलेज का मान लीजिए रूल है, सपोज किसी कॉलेज का रूल है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टूडेंट प्रिंसिपल से तो मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट का प्रिंसिपल के साथ भी रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल के साथ क्या रिलेशन होगा। अब चूंकि मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, इसकी दिशा भी अप टू डाउन की तरफ ही रहेगी, बेशक ये डायगोनल क्यों ना हो। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू मीट प्रिंसिपल, तो यहां लिख सकते हैं रिक्वेस्ट टू मीट। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसमें लिखेंगे आप रिक्वेस्ट टू मीट, या कंप्लेन टू प्रिंसिपल भी हो सकता है, या क्वेरी या कंप्लेन डाल सकते हैं, या क्वेरी QERY क्वेरी टू, स्टूडेंट क्वेरी कर सकता है प्रिंसिपल से। ठीक है, क्वेरी टू प्रिंसिपल या कंप्लेन डाल सकता है प्रिंसिपल साहब के पास किसी चीज को लेकर। तो ये फ्लो हो गया। अब इसमें रिलेशनशिप देखिए कौन सी रिलेशनशिप है। चूंकि स्टूडेंट एक है, टीचर भी एक है, तो ये 1 to 1 हो गई, और 1 to 1 का सिंबल यही था। चूंकि टीचर एक है, प्रिंसिपल भी एक है, तो ये भी 1 to 1 हो गई। अब प्रिंसिपल एक है और डीजी साहब भी एक है, तो सब जगह 1 to 1 रिलेशनशिप हो गई। स्टूडेंट भी 1 था और प्रिंसिपल भी 1 था, ये भी 1 to 1 हो गई। अगर मान लीजिए मैं स्टूडेंट में एस लगा दूं, स्टूडेंट्स कर दूं, तो ये हो गई मैनी टू 1। और टीचर भी, अगर टीचर नहीं है टीचर्स हैं, तो यहां भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गई। और चूंकि टीचर्स और यहां प्रिंसिपल है, टीचर्स एक से ज्यादा है, तो ये मैनी टू 1 हो गई, ये 1 to 1 है ही। और ये चूंकि स्टूडेंट मल्टी है, तो मैनी टू 1 रिलेशनशिप हो गई। तो ये रिलेशनशिप मैपिंग के जरिए हो गई। अब ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बना है कॉलेज का विद 4 एंटिटीज। आप चाहते तो टीचर्स का डीजी के साथ भी रिलेशंस लगा सकते थे, उसमें इस तरीके से चलता है, यूं जा करके और इसको ऐसे करके ऐसे करते, और फिर यहां कोई सिंबल बना करके ऐसे ऐड करते हम, यानी कि इसको लाइन के ऊपर निकालते समय ऐसे ही क्रॉस करके निकलना होता है हमेशा। ठीक है, बाकी हम कोशिश ये करते हैं कि क्रॉस ना करना पड़े। और अगर ऐसा भी नहीं है कि रिलेशनशिप अगर पॉसिबल है तो वो बनाना जरूरी ही है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी 4 एंटिटी हैं तो उनमें 3 रिलेशनशिप होनी मस्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी। चौथी आपकी मर्जी है ले या ना ले, 5वीं भी आपकी मर्जी है ले या ना ले, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर 4 एंटिटीज हैं तो उनकी एटलीस्ट 3 रिलेशनशिप आपको क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। अब इसी ER डायग्राम की मदद से हम लोग आगे का काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई डेटाबेस बनाने को कहा जाए तो पहले उसका एक ER डायग्राम बनाएंगे हमेशा, और ER डायग्राम की हेल्प से ही आप SQL के अंदर DDL कमांड का इस्तेमाल करते हुए उसका डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आप डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे, जितनी एंटिटी होंगी उतनी ही टेबल होगी। तो पहली टेबल जो होगी T1, दूसरी T2 और तीसरी T3 और चौथी टेबल T4। यानी पहली टेबल का नाम स्टूडेंट होगा, दूसरी का टीचर होगा, तीसरी का प्रिंसिपल, चौथी का डीजी। अब तो चूंकि स्टूडेंट को स्टूडेंट्स बना लिया, टीचर को टीचर्स बना लिया, तो आपकी 4 टेबल होंगी। तो जो पहली टेबल होगी आपकी, मान लीजिए स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल आप डेटाबेस के अंदर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स टेबल को जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले देखिए कितने कॉल एट्रीब्यूट हैं, 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट हैं, तो 5 ही कॉलम बनेंगे टेबल के अंदर। और जो एट्रीब्यूट्स के नेम है बिल्कुल सेम ही कॉलम के नेम होंगे। क्या क्या नेम है एट्रीब्यूट्स के? रोल नंबर, नेम, कोर्स, क्लास,
और ये क्या था, ये जो भी था वो लेंगे, मोबाइल नंबर है तो आप लेंगे नेम, रोल नंबर, क्लास, कोर्स, मोबाइल। ये आपके कॉलम्स हो गए हैं टेबल के। ये आपको टेबल क्रिएट करनी है। और एक चीज और, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। आप नेम की जगह यहां रोल नंबर लिख सकते थे, नेम को बीच में लिख सकते थे, क्लास को दूसरे नंबर पर लास्ट में या पहले नंबर पर लिख सकते थे। ये कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी, आप जोन सा भी चाहें सीक्वेंस ले लें। लेकिन हमेशा याद कीजिए, हमेशा याद रखना कि जो यूनिक टाइप की आईडी होती है उसको सबसे पहले ही लिखते हैं। तो हमेशा यूनिक टाइप की आईडी को पहले लिखना चाहिए। तो इसीलिए हम यहां लिखने जा रहे हैं रोल नंबर, और नेम को लिखेंगे हम यहां दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो रोल नंबर, नेम, क्लास, कोर्स, मोबाइल, ये तरीका होना चाहिए। ये आगे तक भी बेनिफिशियल रहेगा जब आप वेयर क्लाउज की हेल्प से दूसरे वेरियस ऑपरेशंस लगाने जाओगे। तो ये होता है टेबल क्रिएट करने का तरीका। इसी तरह से आप दूसरी टेबल्स भी क्रिएट करेंगे जो कि आपकी टीचर्स और डीजी और प्रिंसिपल के नाम से होंगी। तो टोटल 4 टेबल्स बनेंगी। और इस ईआर डायग्राम का नेम अगर कॉलेज था ईआर डायग्राम का नेम, जो कि आपका वही आगे चल के डेटाबेस का नेम भी माना जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये 4 टेबल बनेंगे, इनके डेटाबेसेस बनेंगे, इन टेबल्स में एंट्रीज होंगी। अब टेबल कैसे क्रिएट होगा, इसका प्रैक्टिकल, और कैसे उसमें डेटाबेस क्रिएट होगा, कैसे डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा, कैसे उनमें एंट्रीज डाली जाएंगी, ये तमाम चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिकल भी होगी, जो कि आपकी कोड के थ्रू, कमांड के बेसिस पे होगी। ठीक है, ये अभी थ्योरेटिकली डेटाबेस क्रिएट करने से पहले ईआर डायग्राम समझा है, इसके बाद प्रैक्टिकल करने जाएंगे। एक और छोटी सी चीज मुझे इसमें आपको बतानी थी। मान लीजिए एक होता है सब एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट होता है, एक सब एट्रीब्यूट होता है। जैसे ये तो 5 एट्रीब्यूट्स हैं। सब एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर मान लीजिए नेम की ही बात है, अगर नेम ऐसे ना होकर के इस तरीके से होता कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तब कैसे करते? अगर नेम ना होकर के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के रूप में होता, तब कैसे करते? तब आप इसमें से ऐसे निकालते, यहां लिखते फर्स्ट नेम, यहां लिखते लास्ट नेम। ये आपके सब एट्रीब्यूट्स हो जाते, एट्रीब्यूट्स के पार्टीशन। तो अब आपको नेम लेने की जरूरत नहीं थी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप ले सकते थे। तो डायरेक्ट यहां ये नेम बेशक हो, नेम नाम का कोई कॉलम नहीं आएगा, डायरेक्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम के 2 कॉलम टेबल में आ जाएंगे। दूसरी चीज, एक होता है वीक एट्रीब्यूट। जैसे वीक एंटिटी होती है वैसे ही वीक एट्रीब्यूट भी होता है। जैसे कि आपका नेम है, चूंकि डीजी और प्रिंसिपल तो एक ही हैं तो यूनिक नेम है। टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके नाम कॉमन हो, स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके नाम कॉमन हो। तो जो कॉमन चीज है उसके नीचे, जैसे टीचर्स का नेम है, नेम के नीचे ऐसे लाइन खींच दिए तो ये हो गया वीक एट्रीब्यूट, क्योंकि इसका मतलब ये चीज मैचिंग है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और चाहे तो ना भी करें, और दिखाना चाहते हो दिखा दो वीक एट्रीब्यूट भी, क्योंकि ये चीज कॉमन है। लेकिन रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये चीजें आप वीक में नहीं दिखा सकते हैं। ये आपका प्रोसेस है, इस चीज को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, समझें, इस वीडियो को बार बार देखें। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रैक्टिकल, हाउ टू मेक द डेटाबेस, हाउ टू मेक द टेबल्स, एंड हाउ विल वी एंटर द वैल्यूज इन डेटाबेस टेबल्स, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस एंड डीडीएल कमांड्स विल बी अप्लाइड। तो जो भी डीडीएल कमांड्स आपको पढ़नी है वो पढ़ेंगे, और इन डीडीएल कमांड्स के बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपकी डीएमएल कमांड्स काम करेंगी, वो नेक्स्ट स्टेप है। फिलहाल कल हम डीडीएल कमांड्स की हेल्प से आपकी टेबल क्रिएट करना और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाना, ये तमाम चीजें प्रैक्टिकली करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें और इस डायग्राम को बनाएं। और इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एयरलाइंस मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक ईआर डायग्राम, और दुनिया भर के डायग्राम से इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, और ये कॉलेज तो आपके सामने बनी गया है। और दूसरा कार इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम,
ठीक है, ये चीजें प्रिपेयर करें।